नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं भवनाथपुर कर्पूरी चौक के पास और यहाँ पे चुनाव परिणाम जो आए हैं और उम्मीदवारों का कहना है कि यहाँ पे गलत परिणाम दिया गया है। तो आज हम उपस्थित हैं भवनाथपुर में और जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर क्या रिजल्ट आया है, क्या इनको परेशानी है कि इस तरह से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में व्यक्ति हैं जो कि सड़क पे उतर चुके हैं। आखिर क्या बात है, ये चीज़ आपको दिखाने आए हैं, तो जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर क्या बात इनसे है और किस प्रकार की इनसे उम्मीदवारों के तौर पे आपका इसमें जो है गलत काउंटिंग किया गया है। तो आज हम खुद यहाँ के जो चपरी पंचायत से जो है मुखिया प्रत्याशी, उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार की इनका जो है परिणाम निकाला गया है और किस प्रकार से इनको निर्विरोध मतलब अलग किया गया, आखिर किस प्रकार से इनको सर्टिफिकेट देने से इनकारा गया, जानने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे सैकड़ों लोग उपस्थित हैं और मैं सीधे आपको ले चलता हूँ मुखिया उम्मीदवार जो हैं यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो उनका जो भी है बयान मैं आपको लाइव दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे जो है लेडीज, भाई बहन, दोस्त सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से इनको परिणाम मिला है और ये असंतुष्ट है। तो आज मैं एक मुखिया प्रत्याशी जो हैं उनसे परिणाम आपको लाइव सुनाने का प्रयास कराता है। आज मुखिया उम्मीदवार जो है उनसे मैं प्रयास करूंगा। कैमरा में थोड़ा सा आगे आ जाइए। मुखिया जी, आपका क्या नाम है? महेंद्र राम। अच्छा, क्या बात है कि आप रोड पे उतर चुके हैं? आप लोग शांत रहिएगा कि नहीं? हाँ बोलिए। आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा चलिए बोलिए भैया। थोड़ा सा कानून को हाथ में मत लीजिए, समझ गए ना? तो कानून ली है हमारे हाथ में। चलिए ठीक है, आप अपना बयान है, आखिर किस प्रकार से आप रोड पे उतरे हैं, आखिर क्या कारण है, आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे जी। क्या कारण है कि आप रोड पे उतरे हैं? हम मुखिया प्रत्याशी में चुनाव वहाँ जीत गए। 808 वोट हमको मिला और सलेश चौबे को 804 मिला। अच्छा, उन्होंने काउंटिंग के लिए आवेदन लगाया, दोबारा रिकाउंटिंग किया गया। हाँ, तो उसमें भी काउंटिंग हुआ। तो मेरा निकला 808 और उनका निकला 804। अच्छा, तब भी आपका 4 वोट से जीत लगभग तय था। तय है। तो उसमें एसडीओ साहब आए। एसडीओ साहब आए, जांच किए। एसडीओ साहब बोले कि नहीं ये सही है। अच्छा, इसके बाद हमको ले गया वहाँ जहाँ अथी मिलता है। मतलब एसडीओ साहब बोले कि नहीं जांच सही है, जो परिणाम आया है वो आपके पक्ष में है, वो बोले। हाँ। और वो आपको ले गए। हाँ, वहाँ गए। फिर हम फील्ड में गए तो एसडीओ साहब अच्छा निर्णय लिए। हाँ। तो हम नारा भी 8-10 मरतबे लगाए कि एसडीओ साहब जिंदाबाद, एसडीओ साहब जिंदाबाद। इसके बाद पुलिस हमको ले गया कि चलिए सर्टिफिकेट जहाँ मिलता है वहाँ कुर्सी पर बैठा दिया। 2 घंटा बैठाने के बाद पता चल रहा है कि सलेश चौबे सर्टिफिकेट लेकर के खिड़की से निकल गए। तो मतलब उनका साइड से सर्टिफिकेट मिल गया, वो आपका जो है कुर्सी पे बैठाए रह गया। हाँ, परिणाम किसी और का और सर्टिफिकेट किसी और का। हाँ, यही हुआ। ये बात हुआ है। तो आखिर कैसे ये चीज़ हुआ, ये चीज़ मतलब आप फिर एसडीओ साहब से जानने का प्रयास किए कि आखिर कैसे उनको सर्टिफिकेट मिला? हाँ, आखिर यह दोबारा उनको रिकाउंटिंग करवाया गया या डायरेक्टली सर्टिफिकेट दे दिया? पुलिस द्वारा हटा दिया गया कि नहीं कुछ नहीं होगा, जाओ। आखिर डायरेक्टली सर्टिफिकेट कैसे उसको मिल गया जब तक कि रिकाउंटिंग नहीं किया? दोबारा जब जांच हुआ 4 वोट से आपका पक्ष में था वोट, फिर भी उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। आखिर कैसे 3 बार भी उसका रिकाउंटिंग हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, डायरेक्टली सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये तो सरासर जो कानून है ये अनुरोध कर रहा है और इनके पक्ष में जो है इनके धोखा दिया गया है। चुनाव परिणाम जो है इनके पक्ष में था और पुलिस प्रशासन के लोग ने इनको धोखा दिया है और इनको जो है सर्टिफिकेट देने से मना किया है। आप क्या मांग करते हैं उनसे? या तो हमको सर्टिफिकेट मिले और नहीं तो फिर से चुनाव होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट इनको नहीं मिलता है तो चुनाव फिर से होना चाहिए। अगर दोबारा ये जितना भी पब्लिक है, ये जितना पब्लिक है हमारे बैठे हुए,
सभी माताएं बहनें बैठे हुए हैं, पब्लिक बैठे हुए हैं, ये सभी हमको वोट दिया। सभी लोग अगर आपके पक्ष में नहीं होता तो आपके सड़क पे नहीं उतरते? नहीं, सड़क पर नहीं उतरते। तो ये मांग जितने भी माताएं बहनें मांग रहे हैं हमसे कि हम वोट दिए आपको, तो वोट क्या हुआ? वोट क्या हुआ? आखिर क्यों नहीं मांग करेंगे? एक एक वोट का कीमत होता है। अगर एक वोट की वजह से आप हारते हैं तो उन लोग का मांग है कि हम कैसे मेरा वोट क्यों नहीं काउंटिंग हुआ, क्यों नहीं मांग करेंगे? क्योंकि आपके पक्ष में दिन रात एक किया है तो उनका भी मांग है कि क्यों नहीं होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप लोग? न्याय चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, एकदम सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। सर्टिफिकेट चाहिए हमको, सर्टिफिकेट चाहिए। हम लोग चुनाव जीते हैं, हम लोग सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। गार्जियन कुछ बोलना चाहते हैं तो आप भी कुछ अपना पक्ष रखेंगे? मेरा नाम राम प्रसाद साहब है, मैं चपरी का निवासी हूँ। सर, चुनाव गिनती हो रहा था, उसमें 808 वोट महेंद्र राम को मिला और 803 वोट शैलेश कुमार को मिला। 800 अंतिम में। तो उसमें जब उन लोग का हार हो गया तो वहाँ से चल दिए और सर्टिफिकेट के चलते हम लोग रुके बैठे रह गए। अब एसडीओ साहब बोले कि नहीं, गलत हुआ, फिर चुनाव, फिर गिनती हुआ तब उसमें भी लिखन गए महेंद्र राम। दोबारा में भी इनका पक्ष में परिणाम आया। हाँ। फिर भी आप लोग सर्टिफिकेट के चक्कर में बैठे रहे। एसडीओ साहब जाके बैठा दिए। हाँ। माला इनको पहनाया गया। हाँ। सर्टिफिकेट बैठा दिए कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ये जाके बैठ गए। इसके बाद भी दूसरा लड़का हुआ कि उधर से चुपे से आन के और उनको सर्टिफिकेट देकर इनको हटा दिया गया। पुलिस ने नहीं हम लोग को जाने दिया। हंगामा किए तो हम लोग हंगामा भी वहाँ किए हैं। हम लोग वहाँ हंगामा भी किए हैं, हम लोग को जाने नहीं दिया। वो सर्टिफिकेट हम लोग वहाँ बोले डायरेक्टली उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। हाँ, डायरेक्टली दे दिया। तो मैं डीसी साहब से डायरेक्टली बता देना चाहता हूं कि अगर इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो ये लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे और अपना सर्टिफिकेट के लिए मांग करते रहेंगे। डीसी साहब, मैं आपको नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि आप एक गरीब तबके से सिलेक्ट हुए थे और आपका इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि आप गरीब परिवार से डीसी बने थे। आपका नाम एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर गिना जाता है। लेकिन अगर इनके पक्ष में परिणाम नहीं आता है तब आपको जो है एक मतलब गरीब के पक्ष में निर्विरोध अगर करते हैं तो इस तरह से अन्याय एक होता है। तो आप जो है इनके पक्ष में न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप भाई? रुके। मेरा नाम मुकेश बैठा नाम है। एक काउंटिंग जब हो रहा था तो उस समय सब कोई हम लोग थे। उनको 804 वोट मिला, अब इनको 808 वोट मिला। तो वहाँ हम लोग सारे घोषित कर दे कि नहीं, हम लोग का जीत हो गया। इसके बाद वो लोग जब काउंटिंग हो गया तो वो लोग को तो सांस चालू हो गया। इसके बाद जानते हैं अब फिर जो है एसडीओ को बच्चन चौबे अपना से ले आने गए हैं कि यहाँ गलत हुआ है। एसडीओ साहब नीचे से ऊपर 2 ताला छत पर चढ़े और उछाल करके और फिर काउंटिंग कराए। फिर वहीं आया 208 वोट इनका आया और 808 वोट इनका आया और 804 वोट उनका आया। फिर हम लोग इनको उतारे। एसडीओ साहब बोले कि नहीं, महेंद्र पासवान का जीत घोषित है। वहाँ जब घोषित हो गया फिर भी परिणाम जो है अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं हुआ था? अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन वो बोले कि नहीं, जीत महेंद्र पासवान अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है सर। और वहाँ से हम लोग उतरे, महेंद्र पासवान के हम लोग मुखिया समझ करके माला वाला पहना है, पूरा हम लोग जयकारी मना दिए। अब इसके बाद वो एसडीओ साहब खुद पहना है माला। ये तो और गलत बात है कि एसडीओ साहब खुद माला पहना करके माला उतारने का काम किया। आखिर कैसे किया? इसके बाद हम लोग महेंद्र पासवान को ले जा करके बैठा कर रखे। अब यहाँ जो है राजनीति के लोग गेम खेल गया और हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर्टिफिकेट के। और वहाँ पता चला कि शैलेश चौबे का सर्टिफिकेट बंद गया डायरेक्टली। अगर आप परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो एक बार नहीं 3 बार काउंट करवाइए, लेकिन सामने करवाइए। सर्टिफिकेट अलग बैठा करके नहीं दे सकते हैं।
अगर सर्टिफिकेट देना है तो फिर से 4 बार रिकाउंटिंग करवाइए, लेकिन सामने बैठाकर उम्मीदवार को करवाइए। ऐसे सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे सकते। मैं यही मांग करता हूं कि अगर इनके पक्ष में नहीं मिला तो ये लोग इसी तरह से धरना करते रहेंगे। मैं भी मांग करता हूं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।